तो बच्चों, अब समय है कहानी का। और आज की कहानी का नाम है जंगल का रोमांच, जिसे लिखा है भावना मेनन ने और जिसके चित्र बनाए हैं कविता सिंह केल ने और जिसकी ट्रांसलेशन की है पूनम गिरधानी ने और जिसे पब्लिश किया है प्रथम बुक्स ने। तुलसा की तमन्ना है कि किसी दिन वो भी जंगल की सैर कर सके। उसकी टीचर क्लास में शेर की कहानियां पढ़कर सुनाती है। उसे जंगल और जानवरों के बारे में सुनना बहुत पसंद है। एक दिन उसकी ये तमन्ना पूरी भी हो गई। खरे चाचा, जो जंगल के बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने तुलसा और उसके दोस्तों को कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आने का न्योता दिया। तुलसा और उसके दोस्तों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वे सब जंगल में एक पूरा दिन और पूरी रात बिताने जाएंगे। स्कूल से जंगल पहुंचने में बस से 4 घंटे लगते हैं। जैसे ही तुलसा बस से उतरी तो किसी ने बहुत ही गर्म जोश के साथ उससे हाथ मिलाया और फिर उसके बाल सहलाए और आवाज आई, कान्हा में तुम्हारा स्वागत है। ये खरे चाचा हैं। तो क्या आपको यहाँ पे खरे चाचा खड़े दिख रहे हैं? तुलसा और उसके दोस्त रानी, मिट्ठू और दीप्ति एक दूसरे से सट कर खड़े हैं। जरा सूंघो, हवा में हर तरफ पेड़ों और पत्तों की खुशबू बिखरी हुई है, मिट्ठू ने कहा। हवा इतनी साफ है जैसे उसे किसी खुशबूदार साबुन से नहलाया गया हो, रानी ने कहा। शाम होने लगी है। खरे चाचा और उद्यान के दूसरे अधिकारी उन्हें जंगल के बारे में बताने लगे, जिसे देखने वो कल जाएंगे। उन्होंने लड़कियों के लिए रिकॉर्ड की हुई जानवरों और पंछियों की आवाज सुनाई, जिन्हें वो सुनकर पहचान रहे थे। प्याव प्याव, ये मोर है। ओ ओ, मुझे पता है, ये कांकड़ है। के, ये झिंगूर की आवाज है। अगले दिन तुलसा सुबह 5 बजे उठती है। ठर, बहुत ठंड है। सब लोगों ने गर्म कपड़े पहने। एक के बाद एक वे सब बस में सवार हो गए। यहाँ चारों तरफ लंबी लंबी घास उगी हुई है, जो घने कोहरे की चादर में छिप गई है। रणवीर अंकल ने उन्हें बताया। वो उनके गाइड थे। तुलसा साफ हवा और ठंडक को अपनी जबान पर महसूस कर पा रही है। वो स्वाद ताजगी भरा था, जैसे कि पुदीने का स्वाद होता है ना। पुदीने का स्वाद कितना ताजगी भरा, तो तुलसा को ये स्वाद भी बिल्कुल वैसा लग रहा था। श्श, रणवीर अंकल फुसफुसाए, हमारी बस के ठीक बगल में 2 सियार हैं। सब लोग ध्यान लगाकर सुनते हैं। उन्हें लंबी घास में पहले कुछ सरसराने की आवाज आई। फिर जैसे ही दोनों सियारों ने घने जंगल की तरफ दौड़ लगाई तो उनके पैरों से सूखी पत्तियों में चरचराहट होने लगी। रणवीर अंकल एक बार फिर फुसफुसाए, रास्ते के बाईं तरफ सांबर खड़ा है। इस हिरन का रंग भूरा है और इसके सर पर 2 बड़े सींग हैं, जैसी पेड़ों की शाखाएं होती हैं। सब लोग बाईं से आने वाली आवाज पर अपना ध्यान लगाते हैं। आंक, आंक। सांबर हुंकार भरते हुए भाग खड़ा हुआ। इसकी आवाज तो गाड़ी के भोंपू हॉर्न जैसी है, तुलसा ने चुटकी लेते हुए कहा और सभी लड़कियां हंसने लगी। जल्द ही हवा में ठंडक और बढ़ गई। हम लोग अब नदी के पास पहुंच गए हैं। तुलसा पानी की कलकल सुन पा रही है। पेड़ों से ढेर सारे पंछियों की आवाजें आ रही हैं। फ्यूई फ्यूई, वो वाला मेरे भाई की तरह सीटी बजा रहा है, रश्मि ने कहा। हाँ रश्मि, ये एक चिड़िया की आवाज है जिसे सारिका भी कहते हैं, रणवीर अंकल ने समझाया। कीच कीच, ये जो कानों को फाड़ने वाली कर्कश आवाज तुम सुन रही हो, वो पिंग या मैना है। इसे सतभाई भी कहते हैं। ऊपर से नर्म पत्तियों की बारिश होने लगती है। बंदरों के छोटे बच्चे उन पर पत्तियां बरसा रहे हैं। तुलसा खुद पर गिरी एक पत्ती को उठाती है। उसकी महक ताज़ी और खालिस है,
बिल्कुल इस जंगल की तरह। बस चढ़ावदार रास्ते की ओर बढ़ती है। इस बेल को पकड़ो, देखो कैसी मजबूत रस्सी की तरह है और पत्तियां मानो नरम रुई के फाहे। सब लोग बारी बारी से उस बेल को पकड़ते हैं। ये माहुल बेल है, रणवीर अंकल ने समझाया। इसकी पत्तियों से छोटे दोने बनाए जाते हैं। प्याव प्याव, तुम्हारे दाएं तरफ मोर है, रणवीर अंकल ने चहकते हुए कहा। क्या वो नाच रहा है? तुलसा ने पूछा। हाँ, अंकल ने कहा, जाड़े की धूप में उसके पंख हीरे पन्ने से भी ज्यादा चमक रहे हैं और बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं। सुंदर, तुलसा ने कहा। अब सब लोगों को भूख लगने लगी। नाश्ता करने के लिए वे सब एक शिविर में रुके। वहां खरे चाचा ने अचानक एक रोमांचक घोषणा की। हमारे शिविर के कुछ हाथी यहाँ हैं, उन्होंने बताया। अगर तुम इन्हें प्यार से सहलाओगे तो वे बुरा नहीं मानेंगे। ये सुनकर सब खुशी से चिल्लाने लगे। जल्द ही तुलसा को तारा नाम की एक हथिनी के पास ले जाया गया। गाइड ने उसका हाथ तारा के खुरदरे पेट पर रखा। वूम्प, तुलसा को तारा के पैरों के चलने की आहट सुनाई देती है। वो अपने हाथों से उसकी मजबूत मांसपेशियों को महसूस कर सकती है। तारा ने धीमे से चिंगाड़ते हुए अपनी सूंड से तुलसा का हाथ छुआ। वो कुछ खाने को ढूंढ रही है। सूंड के गीलेपन को अपनी हथेलियों पर महसूस कर तुलसा मुस्कुरा उठी। लौटने का वक्त हो चला है। वापसी में वो लोग एक गौर के पास से गुजरे। गौर घास चर रहा है, भैंस जैसा, जिसका जिस्म काला है पर पैरों का निचला हिस्सा सफ़ेद है। ऐसा लग रहा है मानो गौर ने मोजे पहन रखे हैं, रणवीर अंकल ने कहा। गौर के पैर में मोजे? ये सोचकर ही सब लोग हंसने लगे। तभी हवा को चीर देने वाली एक तेज और भारी आवाज़ सुनाई दी। ओम, गुर्राने की आवाज़ दोबारा आई। बाघ यहाँ से काफ़ी दूर है, अंकल ने बताया, लेकिन लगता है उसने तुम्हें देख लिया है और शायद वो तुम्हें यही बताना चाह रहा है। खुशी खुशी बच्चों ने जंगल को अलविदा कहा। बच्चे अब ये जान गए थे कि जंगल को सिर्फ आंखों से ही नहीं बल्कि कान, नाक और उंगलियों से भी देखा जा सकता है, और वे दोबारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आने को बेताब थे। ये एक सच्ची कहानी है। जनवरी 2017 में लास्ट विल्डरनेस फाउंडेशन ने कान्हा के वन विभाग के साथ मिलकर 23 नेत्रहीन बच्चों के लिए एक शिविर आयोजित किया था। यह बच्चे जबलपुर के अनन्या मानव साई समिति के छात्र थे। इन बच्चों को जंगल की सैर पर ले जाया गया, जहां इन्होंने अपनी कमाल की संवेदक क्षमताओं के बल पर जंगल का आनंद उठाया। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी।